तो आज के क्लास में हम लोग पौधों को जानिए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पौधे मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं: साग, झाड़ी और पेड़। तो साग, झाड़ी और पेड़ ये पहचानेंगे कैसे? तो इसे पहचानने के लिए हमें मुख्य 2 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा: उसके तने को और उसकी शाखाओं को। इसके माध्यम से हम पहचान जाएंगे कि ये साग है, ये झाड़ी है और ये वृक्ष है। तो साग की तना जो है, इस पे तना होता ही नहीं, बड़े पतला और कोमल होते हैं, इसमें शाखाएं नहीं होती है। तो साग क्या हुआ? ऐसे पौधे जिसका तना पतला तथा शाखा नहीं हो, जैसे धनिया, पालक, इन सारे पौधे। अब दूसरा झाड़ी। तो ऐसे पौधे जिसका तना भी तथा शाखा भी हो पर ज्यादा मोटा और ज्यादा बड़ा ना हो, मध्यम वर्ग का हो, जैसे में हम ले सकते हैं गुलाब का पौधा। और तीसरा जिसे वृक्ष कहते हैं, तो इसके तने और शाखाएं होते हैं, बड़े ऊंचे भी होते हैं और मजबूत होते हैं। तो ऐसे पौधे जिसकी तना एवं शाखा दोनों हो और ऊंचा हो, विशाल हो, शाखा हो पर ऊंचा होता है, ये छोटे नहीं होते, ऊंचा होते हैं। जैसे आम, अमरूद, बहुत सारे हैं पेड़, आम, अमरूद, बहुत सारे पेड़ तो बहुत सारे हैं। चलिए अब 2 लता के बारे में जान लेते हैं। ये विसर्पी लता क्या है, आरोही लता क्या है? तो विसर्पी लता ऐसे पौधे होते हैं जो भूमि पर फैल जाते हैं। विसर्पी लता ये क्या होता है? तो ऐसे पौधे जो भूमि पर फैल जाते हैं, ऐसे पौधे जो भूमि पर फैल जाते हैं, क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते। क्या होते हैं? खड़े नहीं हो पाते। जैसे कद्दू हो गया, लौकी लेते हैं, लौकी, करेला, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब आरोही लता। तो आरोही लता किसे कहते हैं? तो ऐसे पौधे
जो दूसरे की सहायता से चढ़ते हैं, पकड़ कर चढ़ते हैं। यह बगल की चीज़ों की सहायता से चढ़ता है। ऐसे पौधे जो बगल की सहायता से चढ़ता है, जैसे मनी प्लांट बहुत अच्छा उदाहरण है। मनी प्लांट पौधा एक होता है मनी प्लांट, तो ये आरोही लता कहलाते हैं। अब पौधे के बारे में तो हम जान गए, अब कुछ पौधे के अंग के भी बारे में जानते हैं। ये तना और पत्ती, उस बहुत तना, पत्ती, जड़, फल, फूल ये सारे हैं, परंतु दो बात आज की वीडियो हम सोच जानेंगे। वो एक तना, पहले तना को जानते हैं। चलिए तना क्या है, उसके कार्य क्या हैं, ये सब जानना है। ये बच्चों अगला है तना। तो तना क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है ये पौधे का। तो तना मुख्य रूप से बीज के प्रांकुर से विकसित होता है। तना बीज के प्रांकुर से विकसित होता है, विकसित होता है, जैसे एक बीज हुआ। तो एक होता है ऊपर की ओर ऐसे निकला, एक नीचे की ओर आता है, एक नीचे की ओर आता है। तो ये जो जा रहे हैं प्रांकुर, यही तना का रूप लेता है और ये जड़ की ओर चले जाते हैं, ये समझना है। बीज के प्रांकुर से विकसित होता है क्या, तना। और तना का कार्य क्या है, तने की कार्य। अब तना के कार्य को जानते हैं। तो तना का कार्य मुख्य रूप से पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है, खड़ा रह पाता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है खड़े रहने के लिए। पहला लिख देते हैं, पौधे को खड़ा रहने के लिए यांत्रिक सहायता, यांत्रिक सहायता। दूसरा है पौधे को खड़ा रहने के लिए यांत्रिक सहायता, और दूसरा है पौधे को भोजन और पानी दोनों की जरूरत होती है। पौधे को भोजन और पानी दोनों की जरूरत होती है, संवहन का कार्य करता है। दूसरा तना संवहन का कार्य करता है, संवहन का कार्य करता है, कार्य करता है। अर्थात ये इसमें दो, एक जाइलम होते हैं और एक फ्लोएम होते हैं। एक संवहन में दो तक, पहला है जाइलम, इससे क्या होता है, जल का पहुंचाने का काम करता है। दूसरा होता है तना में ही, दूसरा होता है फ्लोएम, यह है भोजन पहुंचाने का काम
पौधे जो भोजन बनाते हैं उसके पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तना का भी भूमिका क्या है, उसके क्या कार्य हैं, इसको हम समझें। अब अगला दूसरा है आपका पत्ती। पत्ती के बारे में या पत्ता के बारे में जानते हैं। पत्ता का क्या काम है। पत्ता बस मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जानने पढ़ने के लिए बहुत सारा आप किताब पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छी समझ में भी आएंगे, परंतु जो मुख्य बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, पत्ता, तो पत्ते के दो प्रकार हैं। पत्ते के दो प्रकार। एक पत्ता होता है जिसकी संरचना जालिका रूपी होती है। पत्ता के सिरा विन्यास, पत्ता का सिरा विन्यास पत्ता का सिरा विन्यास तो हम कैसे जाने, तो एक होता है जालिका नुमा, एक होता है श्रवणांतर। चलिए, समांतर एक होते हैं और एक होते हैं जालिका। तो ये कौन सा जालिका होगा, कौन सा समांतर होगा? तो जैसे जालिका नुमा में जैसे पीपल हो गया, आम हो गया, आम, पीपल, इन सारे पौधे के पत्ते जो होते हैं वो पत्ते होते हैं जालिका नुमा। माने इसका अर्थ हुआ कि एक सिरे के अंतर्गत इसमें ऐसे ऐसे फैले हुए रहेंगे। इसमें भी आ रहा है, ये भी फैल रहा है, ये भी फैलते जाएगा। ये जाली टाइप का बना रहा है, ये जालिका नुमा। ये हो गया किसका? जिसका आम, पीपल। और दूसरा समांतर, ये इसके उदाहरण केले का पत्ता, केला का पत्ता, धान का पत्ता, धान का पौधा के पत्ते, जैसे केला में एक केला है। तो ये मोटे तौर पे ऐसे गए और यहाँ से ये डायरेक्ट इस पर इस तरह से आपको मिलेंगे। ये समांतर जाएगा। ये हुआ समांतर। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि दोनों में अंतर कैसे हैं और कौन कौन से माध्यम से हम पहचान पाएंगे। अब पत्ती के कुछ कार्य हैं। पत्ती की कार्य है सभी आप जानते भी होंगे कि भोजन बनाने का काम करता है। पत्ती जो है भोजन बनाने का काम करता है। और मुख्य रूप से एक बात और है कि पत्ती जो पौधे से कनेक्टेड रहते हैं वृक्ष की शाखा से, तो ये किस माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं? यहाँ पर कुछ ऐसे चीज होते हैं जो उसको जोड़ने का काम करता है। किसको? पत्ती तना से जुड़ा रहता है पर्णवृत्त के कारण। पर्णवृत्त के कारण पत्ती तना से, चलिए मिटाते हैं, पहले लिखते हैं, मिटा देते हैं। प्रकार बता दिए आपको।
पत्ती तना से जुड़ा हुआ था। पत्ती तना से पर्णवृत्त के कारण जुड़ा हुआ रहता है। किसके कारण? पर्णवृत्त के कारण से। ये तो हो गए, इसको भी जानना जरूरी है। उसकी सहायता से, पर्णवृत्त की सहायता से लिख सकते हैं। पत्ती तना से पर्णवृत्त की सहायता से जुड़ा रहता है। चलिए, इसे भी जान गए। अगला है, पत्तियों का काम क्या है? भोजन का निर्माण करना और वाष्पोत्सर्जन का काम करना। पत्ती का दूसरा, पत्ती के कार्य में क्या है? पत्ती के कार्य, तो सबसे पहला काम इसका क्या है? भोजन बनाना। भोजन बनाने का काम कौन करता है? पत्ती करता है। एक तरह का ये किचन है, पौधे का किचन, जिसको रसोई घर कहते हैं, वो कौन है? तो पत्ता है। भोजन का रसोई घर पत्ता ही है, क्योंकि भोजन बनाना वही क्लोरोफिल रहते हैं। पत्ते हरे, पौधे के पत्ते हरे होते हैं, और हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। और जहाँ क्लोरोफिल होते हैं वहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और जिससे पौधे भोजन बनाते हैं। ये आपको पता भी होगा, जान भी लीजिए। चलिए, दूसरा पत्ती का क्या काम है? तो वाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है। क्या करता है? ये वाष्पोत्सर्जन, चलिए इसको वाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है। कौन? ये पत्ता करता है। पत्ते का ये कार्य है। और दूसरा क्या है? कीटों को भी आकर्षित करता है। एक और भी काम है, कीटों का आकर्षण भी है। तो ये तो मुख्य बातें थी जिसे हम लोग जाने। अगले वीडियो में मैं आपको जड़, पुष्प के कार्य और उनके बारे में बताने का काम करूँगा। आज के वीडियो में बस यहीं तक। जय हिंद।